बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हबदार न्यूज़। थाने खानापुर के दूध इकबाल टाउन में पानी के तनाज़े भी झगड़ा। उसने आके मुझे बोला कि किसी पन्ने का को बुलाना है तो बुला लो। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, मैं बेटे ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ जी। सलीम ने आपके पापा को क्यों गोली मारी है? पानी की वजह से। इन्होंने ना पानी का थोड़ा इशू बनाया तो उसने कहा देती हूँ ना 10-15 मिनट बाद मोटर अब पाइप ले लेना। तुझे पता है कि हम 2 मिनट में बंदे को ना सीधा कर देते हैं, जितना बड़ा मर्जी बदमाश हो। सामने वाला सीमा था, उसका नाम सलीम था, वो और उनके साथ कोई और थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो अंदर आया है और उसने आके फायरिंग करना शुरू कर दिया है। 2 भाई शानी को लगी हैं और एक उसने बच्ची को मारी है। वो ऊपर से गया, ऊपर से गन उतार के ले आया और आते सार फायरिंग शुरू कर दिया। 2-3 वो लड़के को मारी हैं। अभी वो मौत की कश्मकश में उधर लेटी है आराम से। तो भाई को फायर लगा, उसकी वाइफ पीछे से पुश कर रही कि सबको मार दो, एक ही दफ़ा में सबको मार दो। क्या ऐसा क्या वाक़या पेश आया है कि सुबह थोड़ा सा झगड़ा हुआ है और फिर इसने आके मुझे बोला कि किसी पन्ने का को बुलाना है तो बुला लो। मैंने नहीं बताया घर में मर्दों को कि लड़ाई ना बढ़े, लेकिन इन्होंने फिर खुद लड़ाई दोबारा शुरू की है। झगड़े की वजह क्या थी? पानी की वजह से। इस वाक़या मतलब पूरा वाक़या बताएं कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। मैं तो बाजार गई थी बच्चों के कपड़े लेने, शॉपिंग करने, तो पहले मेरे शोहर को मारा भी, उसको भी पाहिज कर दिया सारी उम्र के लिए, और मेरी बेटी की तबीयत बहुत सीरियस है। नाज़रीन, ये एक मोहल्ले की खातून है, उनसे पूछते हैं कि उनका रवैया इसी तरह का है। जी, मैं सामने थी और उन्होंने पहले लड़ाई की थोड़ी सी आवाज़ आई, हम घर से सारे बाहर निकले आए ना, शोर पड़ा था, और फिर उन्होंने ना उसकी वाइफ ने पत्थर उठाए हैं सबसे पहले। तो जो लड़का था ना, उसे ना 2 पत्थरों के साथ ना ऐसे पकड़ के ना उसे मार रही थी, मारने लगी थी। फिर हमने पकड़ा कि आंटी छोड़ दे। हमने उसके आगे हाथ भी जोड़े कि छोड़ दे इन्हें, तो कहती है नहीं मैंने छोड़ना ही नहीं है, मेरा दिमाग वैसे बड़ा ख़राब है। इतने में उसका हस्बैंड आ गया, उसने ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या बात हुई है, मैं सुनूँ तो सही क्या बात है। वो ऊपर से गया, ऊपर से गन उतार के ले आया और आते सार फायरिंग शुरू कर दिया। 2-3 वो लड़के को मारी हैं और अंदर आके इधर वो बैठी, उस अंदर घुस के उसने छोटी सी बच्ची को मार दिया। उसका क्या कसूर था छोटी सी बच्ची का? अभी वो मौत की कश्मकश में उधर लेटी है आराम से, ना वो बोलती है ना वो कुछ खा सकती है। सर ऐसे ही है, जब कोई किसी से थोड़ी सी भी बात हो जाए ना, ऐसी गालियाँ, ऐसी लड़कियों ऐसी बातें सुनाती हैं ना वो लड़कियों का, लड़के जो औरतें हैं ना, वो अपनी लड़कियों को ना अंदर छुपा लेते हैं, ऐसी बातें वो करती है। वो कहते हैं कि हमारी बेटियों के कानों में ना ऐसी बातें ना पड़े, ऐसी गालियाँ निकालती है, ऐसा वो रवैया, ऐसी पता नहीं कैसी वो बातें कर देती है। हाँ जी, मैं मदई का भाई हूँ, छोटा सगा भाई, और मैं मौके पे मौजूद भी था। तो ये सिर्फ मेरी भाभी की और उसकी वाइफ की जो है किसी वजह से, पानी की वजह से कोई झगड़ा हुआ है। तो जब झगड़ा हुआ है तो वो मतलब महल्लेदारों ने सुलह करवा दी, उनको भी घर भेज दिया, भाभी को भी अंदर भेज दिया। तो सुलह होगी तो ऐसे ही उसका बंदा आया, अचानक से आया, उसकी वाइफ ईंटें लेके खड़ी थी कहीं से पहले से ही। उसका बंदा आया, ऊपर से अपने घर से गन निकाली है, उसके पास पहले से थी, मौके से थी, किसी से लेके आया। तो आते सार उसने घर की दहलीज लांगी और फायरिंग शुरू कर दी है। और मैं बीमार था, मैं अंदर था, अम्मी और भाई यहाँ पे खड़े थे। तो भाई को फायर लगा, उसकी वाइफ पीछे से पुश कर रही कि सबको मार दो, एक ही दफ़ा में सबको मार दो, सबको पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दो। तो भाई को फायर लगा, भाई नीचे गिर गया। तो बेटी उसकी साथ खड़ी थी, तो बेटी को उसने फायर मारा, मतलब भाई के गिरने के बावजूद। तो उसके बाद इधर मेरा बाइक खड़ा था, बाइक के ऊपर 3 फायर लगे, 3-4 फायर लगे उसके टायर के ऊपर। तो उसके साथ ये इनका एक ये प्रॉपर ग्रोह है, 3-4 बंदे हैं ये जो मुख्तलिफ सरगर्मियों को सरअंजाम देते हैं। जैसे कि इन लोगों ने एक अलहदा से अपनी तंजीम बनाई हुई है। मतलब इसमें 3-4 बंदे हैं जो मौके पे मौजूद भी थे, सहूलतकार थे। मैं उनको देखूंगा तो मैं उनको पहचान भी लूँगा, मुझे उनके नाम भी पता है, सनी सरोया और तारक सूदिया। एक इनका जो गैंग मेंबर है वो मौके पे नहीं था, लेकिन वो इनको सपोर्ट बहुत करता है। इसका साला है, उसका वो बहुत ज़्यादा उसके आए दिन किसी के साथ उसके किसी की ज़मीन पर कब्जे किए होते हैं, कभी कुछ उनके इस तरह के बस फंडे हैं। उसकी टांग की 2 गोलियां लगी हैं और वो भी डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी टांग जब बिल्कुल फारी है। तो वो उसकी जवानी भी गई और बच्ची तो बच्ची है, वो भी बिल्कुल गई। तो ये इनका ऐसा ही है कि ये कभी किसी को डराते धमकाते हैं, कभी किसी को डराते धमकाते हैं। इनका ये मतलब रोज़ का इनका काम है। इनका ये इनका मतलब इनके लक़ब में है कि ये आज इसको मारेंगे, इसको डराएंगे, इसको मारेंगे। मतलब ये इंसानियत वाली तो कोई बात ही नहीं इनके अंदर। इससे पहले भी मोहल्ले में कोई ऐसी जिस पे इन्होंने फायर वगैरह किया हो या कोई ऐसी कार्रवाई कई ऐसे वाक़यात हैं मेरे यहाँ पे, हमारी गली के नुक्कड़ पे रहते हैं। तो उनके साथ किसी वजह से इनका झगड़ा हो गया, तो इसने अपनी उस गैंग को बुलवाया। अब हाथ में बंदूक है, उनके
बच्चों ने आके इवन उन्होंने उसका जो बाप था, जो मेरा भाई था, उसने अपने बच्चों को भेज दिया था कि बच्चों को फायरिंग ना कर दें, फायर ना मार दें। तो वो बेचारे खड़े रहे और इन सब मतलब वो बंदूक के ज़ोर पर उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे। और उनकी तकरीबन 60 साल उनकी उम्र है, 50-60 साल उनकी उम्र है। वो मुंह पर थप्पड़ मारे बंदूक के ज़ोर के ऊपर। और ये गली का महल्ले का माहौल इतना को गंदा बनाया हुआ है इन लोगों ने कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपके अलावा काम से क्या अपील है? मेरी ये हुकूमत से अपील है कि इनको तो मेरी तो पहली अपील तो ये है कि इसको तो इस महल्ले में आने की इजाज़त ही ना दी जाए। जैसे आए यहाँ तो मतलब इसको हुकूमत अपने पास ही रखिए, कैद में रखे। यहाँ तो इसको इस महल्ले में आने की ज़रूरत ही ना मतलब आने ना दिया जाए। और यहाँ इसका जो है ग्रोह है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तो सरासर गुंडागर्दी है यहाँ, सरासर ये जो है दहशतगर्दी है। ये तरह तरह की जो चीज़ें जो हैं ला रहे हैं, ना किसी की इज़्ज़त का एहसास है। अब घर के आ गए हैं, घर के अंदर आ गया, मेरी अम्मी थी बीपी शुगर है, अभी उस दिन से वो ट्रॉमा में है। तो ये घर का तो सारा माहौल ख़राब है। ईद है, बहनें आई हैं, वो सब के मतलब एक ख़ानदान की वजह से पूरा महल्ला तबाह, और सिर्फ एक उनकी वजह से, उनकी गुंडागर्दी की वजह से। आपकी अलावा काम से क्या अपील है? मैं चाहता हूँ कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो ये मैंने FIR देखी है कि जो उसके ऊपर दफ़ाएँ लगाई गई हैं, वो दफ़ाएँ जो हैं वो कम है। मतलब ये जो उन्होंने मतलब हर कानून के लिए एक अलग दफ़ा है, तो जितनी उन्होंने बड़ी हरकत की है उसके हिसाब से वो दफ़ाएँ कम लगाई गई हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ाओं को बढ़ाया जाए। मेजोरिटी बैठे, मेजोरिटी देखे उस चीज़ को, उसको देखा जाए और उसके ऊपर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए। पुलिस ने अभी तक कितना एक्शन लिया? पुलिस मतलब मेडिकल वहाँ से कुछ हमें मिलेगा, हॉस्पिटल से मिलेगा। हॉस्पिटल का भी स्टाफ भी कोई हमारे साथ कोई अच्छा कोऑपरेट नहीं कर रहा। वो स्टाफ मेडिकल देगा तो पुलिस जो है, आज भी पुलिस से फ़ोन आया था तो बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, भाई है, मैं हूँ, तो भाई की तो खुद टांग पे गोली लगी हुई है, तो बच्ची के पास सिर्फ मैं हूँ, ना घर में कोई और है कि जो भाई को देखे या बच्ची को देखे। तो मैं फिर तो जाहिर सी बात है बच्ची को देखूंगा, ये सारे मामला तो मैं बाद में देखूंगा। लेकिन अब मैं ये मामला देख रहा हूँ तो कानून तो इन चीज़ों के लिए ही है ताकि कानून उनको देखे। तो मेरी कानून से अपील है कि जल्दी से जल्द उनको जो है ना उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। क्या मतलब मेडिकल जब बच्ची हॉस्पिटल में दाखिल हो गया तो मेडिकल का तो इशू क्या इशू है? वो जो है उनकी ये जो है उनकी जो ग्रिप है उधर वो बहुत ज़्यादा है इनकी, क्योंकि ये इनका हर दूसरे दिन का ये प्रोग्राम है, हर दूसरे बंदों के मारते हैं। इनकी ग्रिप हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा है, इनके वो जो लिंक्स है उधर बहुत ज़्यादा है। उधर एक बंदा है क्रिश्चियन ही है वो भी, तो वो मेडिकल बनाता है। और इवन वो मुझे आज पता चला कि वो तो लोगों से 10-10 लाख 2-2 लाख रुपये लेके 5-5 लाख रुपये लेके मेडिकल बनाता है। हर दूसरे दिन उसने गाड़ी चेंज की हुई थी सिर्फ इसी वजह से। उसका कोई नाम? मेरा नाम तो उसके ज़हन में नहीं है, नाम तो मुझे उसका पता है, लेकिन है वो क्रिश्चियन ही है। पिम्स में वो मेडिकल बनाता है। मेडिकल मतलब वो छोटी बच्ची पिम्स में? हाँ, छोटी बच्ची पिम्स में, चिल्ड्रन एमरजेंसी में। ये वाक़या कैसे पेश आया और इसकी मुकम्मल तहरीर बताएं। सर मैं घर नहीं था, मेरी मिसेज़ थी और पानी को लेके ना इशू बना। तो मेरी मिसेज़ के साथ ना ये सामने वालों ने जो बिल्कुल घर के साथ हैं, इन्होंने ना पानी का थोड़ा इशू बनाया। तो उसने कहा देती हूँ ना 10-15 मिनट बाद मोटर, अब पाइप ले लेना। तो घर के काम थे, ज़्यादा थे, मतलब ईद थी अगले दिन ना। तो वो कहता है कि जी नहीं पहले हमें भरने दो। इसी तरह वो उसका जो मालिक मकान है, पहले किराएदारों से हुई है ना, उन्होंने आके उनको बताया कि जी इन्होंने हमें पाइप नहीं दिया। वो मालिक ने मुझे बुलाया, कहता इधर आ। मैं आ रहा था, तब घर नहीं था, आ रहा था। कहता इधर आ। मैंने कहा जी भाई। कहता है कि तेरी बीवी बहुत बदतमीज़ है, इसकी ज़ुबान बड़ी लंबी है और इसे समझा। कहता तुझे पता है कि हम 2 मिनट में बंदे को ना सीधा कर देते हैं, जितना बड़ा मर्जी बदमाश हो। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, मैं उनको बताता हूँ, आप टेंशन ना ले। मैं घर आया, मैंने बीवी को बताया यार तुम्हें पता तो है कि वो कैसे बदमाश लोग हैं, तो क्यों उनके मुँह लग रही है। मैंने कहा 10 मिनट की बात है, तो दे उनको पाइप। तो उसने कहा अच्छा दे देते हैं। मैं फिर ईद का अगला दिन ईद का था, मैं फिर घर के काम से ना बाहर निकल गया तो इनकी ना चूंच लग गई। पता नहीं वो आया कैसे, उसने बदतमीज़ी की। है बदतमीज़ उसकी बीवी भी और वो भी। और उसकी बीवी ने मुसलसल गालियाँ, बदतमीज़ी, मेरी मिसेज़ को भी गालियाँ दी, बदतमीज़ी की, और मेरे वालदा के साथ भी बदतमीज़ी की। और अगले दिन 26 को, आज के दिन मेरे वालिद साहब की बरसी थी। छोटा भाई और अम्मी ना बाहर गए हैं, वो ऊपर कासम टेंट सर्विस वालों के पास के अगले दिन की हम तैयारी करें। तो वो जब निकल गए हैं, वो देख रहे थे ऊपर, पहले बदतमीज़ी की है। तो फिर वो जब मेरा भाई और मेरी वालदा बाहर निकल गए हैं तो उन्होंने फिर उनको कहा कि नीचे आया, ऊपर से छुप के देख रहा था, कह रहा था कि दरवाज़ा नॉक किया, कहता शानी को बुलाओ जी। तो वो कहते घर नहीं है। फिर उसके साथ बदतमीज़ी की है। तो मैं तो घर था नहीं, वो भी नहीं थे। तो मैं फिर आया हूँ तो मुझे पता चला कि ये मसला हुआ है। मैंने कहा भाई ये क्या कौन सा तरीका है। तो
उनसे बात की, ऐसे ही नोक जोक में ना मसला बढ़ गया और गाली गलौज शुरू हो गई। और उसके हस्बैंड ने और उसकी मिसेज़ ने मुझे गालियाँ दी, माँ बहन की और मेरी माँ बहन एक की। तो उसका शोर ऐसे ही, मोहल्ले वालों ने मुझे समझाया कि यार तू अंदर जा, गंदे लोग हैं, बदमाश टाइप है। तो उन्होंने मुझे अंदर कर दिया घर के। तो वो ऊपर गया, गन लेके आया और आते ही उसने ना, उसके साथ बंदे भी थे, तो 2 बंदे थे। उसने आते ही पिस्टल से मुझे फायर किया और मैं गिर गया, मुझे नहीं पता चला। ये टांग पे पहला ना समझ ही नहीं आई, आंखों पे अंधेरा आ गया। और साथ ही उसने फिर दूसरा किया, 5-6 फायर पता नहीं ऐसे ही ना उसने किए हैं। तो फिर लोगों ने पकड़ लिया। जब पहले भी लोग थे कि जब वो रश हुआ है तो उन्होंने कहा कि यार इधर ही थे, पर उसने पता ही नहीं चलने दिया। सामने मेरी बेटी थी बैठी हुई, उसको भी फायर लग गया और बच्चे भी थे, तो उनको तो नहीं लगा पर मेरी बेटी को लग गया। तो फिर साथ ही इन्होंने ना, मोहल्ले वालों ने मुझे इधर से निकाल के साथ वाले घर में ना बंद कर दिया कि इसको और जानी नुकसान ना कर दे। और उसकी बीवी ने ऊपर से कहा कि इन सब को मार दे और जो जो छुड़ा रहे थे उनको भी मार। तो इस लेवल के वो मतलब बदमाश हैं। तो मुझे अंदर कर दिया उन्होंने, तो लोगों ने उसको पकड़ा, तो दूसरे शायद भाग गए थे, मुझे आगे इतना तफसील से नहीं पता। तो बाकी ये है कि मेरी बेटी को लगा सब उधर भाग गए, मुझे उधर बंद कर दिया। और इसी वाक़े में 1-2 मिनट का वाक़या होगा तो वो भाग गए, फ़रार हो गए। आपकी बेटी को फायर नागहानी में लगा है या उसने खुद अंदर आके मारा है? अंदर आ गए सर, ये गेट से अंदर आया, पहले मुझे मारा है ना, तो मुझे समझ नहीं आई, मैं गिर गया हूँ। तो आंखों पे अंधेरा था, ये मुझे पता था कि अंदर आ गया वो। सामने तो ये टीवी है, तो सामने उसने जानबूझ के मारा है। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? जी सर, FIR हो गई है। तो कितनी देर होगी FIR हुए हुए? सर इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं तो होश-ओ-वास में नहीं था। तो ये कि इनसे पूरा मोहल्ला भी तंग है, हर किसी के साथ बदमाशी करते हैं और कोई इनके आगे बोलता नहीं। मैं बोला हूँ तो मेरे साथ ये हाल हुआ। नाजरीन, 48 घंटे गुजर चुके हैं, ये अभी तक मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए और उसके अलावा भी कोई उनके घर में से या और कोई बंदा मतलब गिरफ़्तार हुआ हो। और इनको जो मुल्ज़मान हैं इनको गिरफ़्तार किया जाए, ये ना हो कि जो मेरे साथ पहले हादसा हुआ है, अभी हमें जानी नुकसान है, वो बदमाश टाइप लोग हैं, तो ये ना हो दोबारा फिर वही वाक़या हो और जानी नुकसान हो जाए। नाजरीन, आपने देखा मुतासरा शख्स की अपील है कि अभी भी इन्हें जानी ख़तरा है और आला हुकाम से इनकी दरख्वास्त है कि उन्हें जल्दी पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। और उसके अलावा 48 घंटे में अभी तक कोई FIR, कोई मुल्ज़िम गिरफ़्तार नहीं हुआ। ये पुलिस की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। चौधरी हमदान, हुब्दार न्यूज़।